पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ब्लेयर टेबल के नीचे से बाहर निकल आता है और क्लास के सभी बच्चे ब्लेयर की ओर देखने लगते हैं और ब्लेयर सभी को अपनी ओर देखता हुआ देखकर टोबी से पूछता है, ये सभी मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? इस बात को सुनकर टोबी ब्लेयर के कंधे पर हाथ रखकर ब्लेयर से पूछता है, ब्लेयर मुझे सच बताओ, आपके और हाई ग्रेड की इसाबेल के बीच में क्या हुआ? इस बात को सुनकर ब्लेयर की आंखों में अंधेरा छाने लगता है और ब्लेयर के मुंह से निकलता है, क्या अभी जो लड़की आई वह इसाबेल है? इस बात को सुनकर टोबी बड़ी हैरानी से ब्लेयर से कहता है, ब्लेयर आप वास्तव में पढ़ने और काम करने के अलावा कुछ नहीं जानते। टोबी के ऐसा कहने के बाद में टोबी आगे बोलता है, क्या आप जानते हैं कि इसाबेल का हाई ग्रेड स्टेडियम कौन सा है? और टोबी की इस बात को सुनकर ब्लेयर डरते हुए टोबी से पूछता है, वह कौन सा है? यह सुनकर टोबी ब्लेयर को समझाते हुए कहता है, क्या आप जानते हैं कि एकेडमी में इसाबेल के कितने चाहने वाले हैं और उन्हें पता चला कि आपने उनकी क्रश के साथ बदतमीजी की है तो वे आपको अच्छा सबक सिखाएंगे। इस बात सुनकर ब्लेयर अपना हाथ हिलाते हुए टोबी से कहता है, यह सेंट डोनस एकेडमी है, यहां वह ऐसा नहीं कर सकती। इस बात पर टोबी ब्लेयर से कहता है, अच्छा तो तुम्हें यह भी पता है कि ये सेंट डोनस एकेडमी है, तो फिर बताओ सेंट डोनस एकेडमी कहाँ है? और ब्लेयर बोलता है, बेकर स्ट्रीट पर। और फिर टोबी बोलता है, और बेकर स्ट्रीट कहाँ है? इसका जवाब देते हुए ब्लेयर बोलता है, योपा सिटी में। इस बात को सुनकर टोबी गहरी सांस लेता है और ब्लेयर से कहता है, मैंने सोचा था कि तुम मूर्ख बने दिखते हो, अब लगता है कि तुम मूर्ख ही हो। क्या तुम्हें पता है इसाबेल के पिता यापो सिटी के मास्टर है? इस बात को सुनकर ब्लेयर का मुंह बिगड़ जाता है और बोलता है, टोबी तुम्हें क्या लगता है अगर मैं अब सॉरी मांग लूं तो वह मुझे माफ कर देगी क्या? ब्लेयर ने इतना बोला ही था कि अचानक ब्लेयर और टोबी को पीछे से कोई कहता है, ओह इसाबेल के लवर, मुझे नहीं लगता कि तुम इस एकेडमी में ज्यादा दिन रहने की सोच रहे हो। इस बात को सुनते हुए ब्लेयर और टोबी लगातार दांत पिसते हुए पीछे देखते रहते हैं और पीछे से एक लड़का ब्लेयर की तरफ आता हुआ ब्लेयर से कहता है, खैर यह सच है कि आप जादू टोना जैसी किसी भी एकेडमी में ज्यादा तक नहीं टिक पाओगे। वही ब्लेयर इस लड़के को देखकर पहचान लेता है और कहता है, मुझे याद है, यह लड़का बार्ड है और यह बदमाश है जो हमेशा परेशानी पैदा करता है। वही बैकग्राउंड में हमें बताया जाता है कि सेंट डोनस एकेडमी में जादू के अलावा मैथ, इतिहास, दर्शन शास्त्र आदि में भी पाठ्यक्रम प्रदान करता है। भले ही इस एकेडमी में कोई जादूगर नहीं बन पाए, फिर भी यह पर कोई भी विद्वान के सहायक बन सकता है। इसके अलावा सेंट डोनस एकेडमी के सेंट ईयर के स्टूडेंटों को मैजिक की एग्जाम देनी होती है और इस एग्जाम में कोई फेल हो गया तो उन्हें बाहर निकल दिया जाएगा। और राइटर हमें बताता है कि ब्लेयर असल में यह मैजिक एग्जाम बहुत आसान है, लेकिन ब्लेयर के अंदर 1% भी जादू का टैलेंट नहीं है। यह सब बातें ब्लेयर को भी समझ में आ जाती है। तभी बार्ड अपना हाथ टेबल पर मरता हुआ और जोर से चिल्ता हुआ ब्लेयर से कहता है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा? और गुस्से में दांत पिसते हुए ब्लेयर की कॉलर पकड़ लेता है। यह देखकर टोबी गुस्से से कहता है, बार्ड क्या तुम बहस करना चाहते हो? इस बात का जवाब देते हुए बार्ड बोलता है, क्या तुम इसके लिए मेरे दुश्मन बनना चाहते हो? इस पर टोबी कहता है, ब्लेयर मेरा फ्रेंड है तो अब उसके दुश्मन मेरे भी दुश्मन। इस बात को सुनकर बार्ड दांत पिसते हुए गुस्से से कहता है, मैं इसे याद रखूंगा। और मुड़कर यह से जाते हुए अपने दोस्तों से कहता है, मैं इसका हिसाब किताब बाद में करूंगा। और बार्ड यह से चला जाता है, उन्हें जाते हुए देखता है और फिर ब्लेयर टोबी की ओर देखता हुआ कहता है, भले ही इस मोटे लड़के की शकल को देखकर इस पर विश्वास करने में मन नहीं करता, लेकिन यह दोस्ती के लिए वफादार है। ऐसा सोचते हुए ब्लेयर टोबी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, टोबी मेरे भाई, अगर इसाबेल कोई मुसीबत खड़ी करती है तो तुम मेरे साथ खड़े रहोगे ना? इस पर टोबी हंसता हुआ कहता है, हाँ क्यों नहीं मेरे भाई, मैं तेरे साथ हूँ। इसकर बाद में हम साइड ही कुछ दिनों के बाद के एग्जाम का सीन देखते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ग्राउंड में खड़े थे और एग्जामिनर सभी से कहता है, आज का टेस्ट फायरबॉल जुत्सु का है, जो इस टेस्ट में पास हो जाएगा वो एकेडमी में बना रहेगा और जो फेल होगा उसे एकेडमी से निकल दिया जाएगा। वैसे भी यह फायरबॉल जुत्सु है, इसलिए मेरा मानना है कि इसमें हर कोई आसानी से पास होना चाहिए और सभी स्टूडेंटों इस लक्ष्य पर फायरबॉल से मरना है। और टीचर बार्ड से कहते हैं, तू पहले जाओ। यह सुनकर बार्ड हाथ की उंगलियां चटकते हुए आगे बढ़ता है और हैंड साइन बनाता है और फायरबॉल जुत्सु करते हुए फायरबॉल को लक्ष्य की ओर भेज देता है और इस टेस्ट में बार्ड पास हो जाता है और एक एक करके सभी बच्चे टेस्ट देते हैं। वही बार्ड मुस्कुराते हुए टोबी और ब्लेयर की ओर देखता है और ब्लेयर की तरफ हंसते हुए अपनी उंगली गर्दन पर फेरते हुए कहता है, ब्लेयर एकेडमी में आज तुम्हारा लास्ट डे है। और बार्ड की इस हरकत को देखकर टोबी गुस्से से कहता है,
बार्ड अपना मुंह बंद करो। उसी वक्त एग्जामिनर जोर से नाम पुकारते हुए कहता है, टोबी आगे आ जाओ। इस पर टोबी आगे आता है और फायरबॉल जुत्सु करता है और फायरबॉल को लक्ष्य पर मरता है और एग्जामिनर कहता है, टोबी तुम भी पास हो गए हो। और यह सुनकर टोबी बहुत खुश होता है। इसके बाद में एग्जामिनर अगले स्टूडेंट का नाम फाइल में देखता है और नाम देखने के बाद में एग्जामिनर कहता है, अरे नहीं, यह तो ब्लेयर है। ब्लेयर के पास कोई जादुई प्रतिभा नहीं है और वह फायरबॉल भी नहीं बना सकता है। इस पर एग्जामिनर गहरी सांस लेता है और अपने आप से कहता है, मैं ब्लेयर को सभी के सामने नहीं आने दे सकता, मुझे डायरेक्ट रिजल्ट बताना होगा। ऐसा सोचते हुए एग्जामिनर रिजल्ट सुनते हुए कहता है, क्लास 5 ग्रेड 2 के सभी स्टूडेंट को पास कर दिया गया है, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि यह मैजिक टेस्ट पूरा हो गया है। तभी कोई जोर से एग्जामिनर को रोकते हुए कहता है, टीचर जरा रुकिए। इस पर टीचर सामने देखता है तो उसे बार्ड बोलता हुआ मिलता है और बार्ड एग्जामिनर से कहता है, टीचर एंटनी, क्या आप निश्चित है कि आपने सभी का टेस्ट ले लिया है? और तभी बार्ड जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, ब्लेयर ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है।